कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि माता सीता के संदर्भ में कुछ बातें हुई हैं और संजोग से आज में जब निकल के जिस सॉल को लेके चला वो मधुबनी पेंटिंग का सॉल है। मैं कल अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप बताइए, दुनिया को पता है। आप किसी गांव में जाकर के एक बूढ़ी माता जी से पूछ देंगी कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। ये विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? दूसरा, माता सीता ने लक्ष्मण को राम की सुरक्षा के लिए भेजा, राम की चिंता करने के लिए भेजा। ये कह रहे हैं कि हिरण लाने को भेजा। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते हैं। कल मां सरस्वती ने उनका असली परिचय दिल्ली को और देश को दिखा दिया है। देखो, रावण के दल में बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे जो रावण के पीछे आकर के अज्ञानता में और स्वाहा हो गए। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अरविंद केजरीवाल ने भी कल ये बोल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया और दिल्ली की जनता 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जैसे एंटी सनातनी को, एंटी हिंदू को हमेशा के लिए दिल्ली की राजनीति से हटा देगी। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रावण को लेकर टिप्पणी की, पूरी बीजेपी तुरंत रावण के बचाव में टूट, जैसे कि रावण के वंशज बीजेपी। हम राम के बचाव में और राम की कहानियों के बचाव में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल का असली जो परिचय है कल मिल गया है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी में वो भी जो बोले होंगे ना, वो किसी के कहने से ही बोला होगा। उसको पता ही नहीं है कि राम की कहानी क्या है। हमको इस बात का विश्वास है कि अगर थोड़ा देर और बोले होते तो हो सकता उनको ये भी नहीं याद आता कि राम और कृष्ण का अलग अलग अवतार हुआ है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति का, ऐसे एंटी सनातनी का दिल्ली की जनता इलाज करेगी।